धान का समर्थन मूल्य दिए जाने की मांग को लेकर जिले के किसानों के द्वारा जहां एक और आंदोलन किया जाता रहा, तो वहीं दूसरी ओर शासकीय आंकड़ों के तहत प्रदेश में बालाघाट जिला धान खरीदी के मामले में दूसरे स्थान पर है। हालांकि आंदोलन के बावजूद भी किसान लगातार धान खरीदी केंद्रों में पहुंच रहे हैं। इस दौरान किसानों ने विरोध स्वरूप हाथों में काली पट्टी बांधी है और सरकार का सांकेतिक रूप से विरोध कर रहे हैं। जिले के किसानों को उनकी धान की उपज का उचित दाम दिलाने व उन्हें बिचौलियों व दलालों से बचाने के लिए 2 दिसंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य किया जा रहा है, जो कि 10 दिसंबर तक किसान संगठनों के आंदोलन के चलते प्रभावित रहा है। जिसके बाद संगठनों ने सरकार का विरोध जताते हुए किसानों से अपनी धान की उपज का समर्थन मूल्य पर विक्रय करने कहा है। जिसके बाद किसान सरकार से नाराजगी जताकर अपनी उपज का सरकार द्वारा तय किए गए दाम 2300 रुपये ही विक्रय करने खरीदी केंद्रों में पहुंच रहे हैं। यहाँ किसान मायूस तो हैं, लेकिन परिवार का पालन पोषण करना भी मजबूरी है, जिसके चलते वे अपनी उपज को अब खरीदी केंद्रों में लाने लगे हैं और खरीदी में किसानों की भीड़ भी लगने लगी है। गोंगलई मंडी में बनाए गए बालाघाट के उपार्जन केंद्र बगदरा से धान का विक्रय करने पहुंचे किसान राजकुमार लल्हारे ने बताया कि वहां सरकार से नाराज है और धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपये नहीं दिए जाने से मायूस भी है, लेकिन परिवार का भरण पोषण करने के लिए धान को विक्रय करना जरूरी बताते हुए कहते हैं कि धान की फसल के उत्पादन के लिए सोसाइटी से कर्जा भी लिया है, जिसको चुकाना भी जरूरी है। इसके बाद बच्चों की पढ़ाई, शादी ब्याह सहित अन्य जिम्मेदारियां भी उन्हीं के कंधों पर हैं और उसके पास खेती किसानी के बाद कोई और जरिया भी नहीं है। ऐसे में समर्थन मूल्य पर धान का विक्रय नहीं करेंगे तो खरीदी का समय समाप्त होने के बाद उनकी धान बहुत ही कम कीमत में बिकेगी, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए मजबूरी में ही सही पर धान का विक्रय करना उनके लिए बहुत जरूरी है। धान लेके आए हैं 200 कट्टी 200 कट्टी। क्या रेट पे धान खरीदी जा रही है आपकी? 2300 रुपये। तो जैसे कि सरकार ने घोषणा की थी 3100 की, उसका क्या हुआ? उसमें कुछ अमल हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, उसमें कुछ अमल नहीं। क्या कहना चाहेंगे आपको, इतने कम रेट पे आप धान बेच रहे हैं? थोड़ी मजबूरी है, बेचना पड़ रहा है। ये तो सरकार तो जो 2100 रुपये बोली थी, घोषणा की थी, उसको देना चाहिए था। इतने कम में आप लोग बेच के संतुष्ट हैं क्या? संतुष्ट कहाँ से, जो किसान कभी संतुष्ट रह ही नहीं सकता। ठीक, मतलब कहीं ना कहीं आप अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं कि सरकार ने आपसे वादा की थी। नींबू चटा दिया सरकार ने हमको तो। ठीक। क्या नाम आपका? राजकुमार लल्हारे। हालांकि धान खरीदी केंद्रों में यह भी देखने को आया है कि खरीदी केंद्र प्रबंधन के द्वारा किसानों को नए बारदानों के साथ ही पुराने बारदानों का भी वितरण किया जा रहा है। यहाँ पुराने बारदानों की कुछ ऐसी स्थिति है, वे बुरी तरह से खराब होने के साथ कई जगहों से फट भी गए हैं। यहाँ किसान धान को जब बारदानों में डाल रहा है तो कई स्थानों से किसान की धान गिर रही है। ये जो आप धान खरीदी में बेच रहे हो, ये जो बोरियां मिली है आपको, ये बोरियां क्या सही मिली है? बारदाने जो मिले हैं पुराने बारदाने, ये फटे हैं, तो इसको फिर कैसे अपनी धान बचाओगे तौल के पहले तक? कुछ चिकड़े वगैरह लगाओगे? तौलने वाले आएंगे जब पता लगे क्या तो आपको बारदाने नए मिलने चाहिए थे कायदे से। देखो अब पुराना बारदाना है।